अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलिंग के बारे में और थोड़ा सा रैंप के बारे में। रैंप का मैं मामूली सा टच दूंगा सिर्फ और सिर्फ रेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम स्टेयर्स की बात कर चुके हैं, स्टेयर्स के कंपोनेंट की बात कर चुके हैं, वहाँ पे भी रेलिंग इन्वॉल्व थी। तो स्टेयर्स के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है रेलिंग का, क्योंकि रेलिंग एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है बिल्डिंग के अंदर, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिसमें एस्थेटिक्स भी आ जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिंग एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो रेलिंग हम दो किस्म की सरफेसेस पे लगाते हैं, या तो कोई फ्लैट सरफेस हो सकती है या कोई स्लोप सरफेस हो सकती है। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं, ये एक कमरा है, इसके आगे एक फर्श है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे रेलिंग लगानी है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और नीचे, रेलिंग हम कैसे लगा सकते हैं? हम यहाँ पे आए, ये, ठीक है, ये मैं यहाँ से रेलिंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, स्केच पाथ, प्लेस ऑन स्टेयर रैंप। जैसे मैंने आपको बताया, किसी ब्लॉक सरफेस पे या किसी जो फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर। तो मैं यहाँ इस केस में चूज करता हूँ स्केच पाथ। अब देखें, रेलिंग जब कोई लूप में होगा पाथ तब लगेगी। ठीक है, आप सिंगल सिंगल भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लिया। एक मिनट, यहाँ से शुरू करते हैं फ्रंट से। ये मैंने लिया, ओके कर दिया, रेलिंग मेरी लग गई। ठीक है, अब दोबारा मैंने रेलिंग लिया और मैं इस जगह पे लगाता हूँ, रेलिंग लग गई। ठीक है, ये मैं अलग अलग क्यों लगा रहा हूँ ये भी बताऊंगा। ये मेरी रेलिंग लग चुकी है। लेट्स हैव अ लुक। ये मेरी रेलिंग लग चुकी है। ठीक है, आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, अब मैंने एक चीज की, मैंने सिंगल सिंगल लगाई है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये देखिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ रेलिंग को, और आपको एक साथ लगा के दिखाता हूँ कि एक साथ लगाने में क्या फर्क होता है। और ये यहाँ पे आए, यहाँ से मैंने चूज किया, यहाँ, फिर यहाँ से चूज किया, यहाँ ओके किया, रेलिंग लग ये भी गई है, रेलिंग ये भी लग गई है, लेकिन ये जॉइन है। ठीक है, वो सिंगल सिंगल मेंबर्स थे। मतलब अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, या यहाँ से नहीं, तो आप रेलिंग को सेलेक्ट करें, एडिट पाथ करें। ठीक है, और मुझे इस पोर्शन पे नहीं चाहिए रेलिंग, मैं डिलीट करता हूँ ना, तो जैसे मैं ओके करूंगा ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने लूप बनाया था। तो इसलिए मैंने पहले क्या किया, एक साइड पे लगाई, फिर दूसरी साइड पे लगाई, फिर तीसरी साइड, और जब हमने एक साथ लगा दी ना, और हमें किसी एक पोर्शन से रेलिंग हटानी पड़ रही है, तो ये स्केचिंग कंटिन्यू नहीं करेगा, ये क्विट कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। ये था फ्लैट सरफेस। ठीक है, अब हम टॉप पे भी लगा सकते हैं, जल्दी से लगा देते हैं, फिर आपको मैं इसकी एडिटिंग के बारे में बताता हूँ कि हम इसके अंदर एडिट क्या क्या कर सकते हैं। ये देखें, वही इशू है। मैंने क्या किया अभी बताता हूँ। यहाँ से जब आप क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे क्लिक किया, खत्म किया, फिर दोबारा क्लिक करना है, मतलब ये क्लिक हुआ, खत्म हो गया। अब अगले के लिए, अगले जो लाइन है उसके लिए मैं दोबारा स्टार्ट पे दोबारा क्लिक करूंगा। ठीक है, मतलब 2 क्लिक्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा। ठीक है,
ये हो गया। अब ये देखें, ये इसने कहाँ मार्क कर दिए? बेस पे। ठीक है, बेस पे क्यों मार्क की है? हमें यहाँ मार्क करनी चाहिए थी रेलिंग। ठीक है, सेकंड फ्लोर के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और हम इसको बेस ऑफसेट दे देते हैं -9 फीट। -9 फीट क्या कर रहा है? -9 फीट, सॉरी, प्लस में देना चाहिए था ना, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये +9 फीट हो चुका है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे क्यों मार्क की, पहले नीचे क्यों मार्क की? क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी तवज्जो एक चीज की तरफ मबजूल करना चाह रहा था, और वो ये थी कि जो बेस ऑफसेट होता है वो अगर आप प्लस में बढ़ाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगी रेलिंग, अगर नेगेटिव में करेंगे तो ये नीचे की तरफ। जैसे आगे मैंने बाय मिस्टेक माइनस कर दिया था तो वो नीचे चला गया, इसके फ्लोर से भी नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको जो इंफॉर्मेशन थी वो ही गलत दी थी। अब ऑफसेट फ्रॉम पाथ, ये आप सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये देखिए, अगर आप इसको देते हैं +10 फीट, ये देखिए, ये इसने हर तरफ से जो है ना उसको 10 फीट यहाँ से और 10 फीट यहाँ से और 10 फीट यहाँ से कर दिए कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर मैं इसको कह देता हूँ कि -10, तो बाहर निकल जाएगा। लेट्स हैव अ लुक, ये देखिए, बाहर 10-10 फीट निकल गए। ठीक है, तो ये जो रिविट है ये बहुत कमाल की चीज़ है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर वर्क करते हैं, जो आप इसको बताओगे ये उस पर वर्क करेगा। ठीक है, तो इसलिए इंफॉर्मेशन जो इसको देनी है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, मैं 0-0 कर दिया। अब अगर आप देखें तो आपको रेलिंग में ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इसको आप एडिट कहाँ से कर सकें? लेट्स सपोज आपने चेंज करना है, स्टाइल नहीं पसंद आपको, ये आप सेलेक्ट किया, यहाँ से आप आए, ये ग्लास पैनल कर लें, जो भी आपको पसंद है। फॉर द टाइम बीइंग मैं इस पे बात करता हूँ जी। अब इसके अंदर आपने चेंजिंग करनी है। लेट्स सपोज एडिट टाइप में आना है। एडिट टाइप इंतहाई अहम चीज़ है। ठीक है, आपने देखा होगा अप्रोक्सीमेटली हर एक चीज़ में जब हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो उसको सेलेक्ट करने के बाद हम एडिट टाइप में जाते हैं। ठीक है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज वहां पे हमारे पास अवेलेबल होती है। कंस्ट्रक्शन, इसको हम आते हैं बाद में। ठीक है, टॉप रेल, ठीक है, उसकी हाइट 3 फीट है। ठीक है, मतलब ये बात कर रहे हैं जिस पे हम हाथ रखते हैं उसको कहते हैं टॉप रेल। लेट सपोज मैं आपको पहले इसके कंपोनेंट बता दूं ताकि फिर आप कंफ्यूजन ना हो। पहले मैं स्टेयर्स वाले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। जहाँ पे आपका हाथ होता है ना, जहाँ पे आप हाथ रखते हैं रेलिंग के साथ चलते हुए, उसे कहते हैं हैंड रेल। ठीक है, ये जो वर्टिकल पोर्शंस आपको नजर आ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं बलूस्टर्स, BALUSTERS। ठीक हो गया, तो अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये टॉप रेल या जिसको हैंड रेल बोलते हैं, ये कह रहे हैं उसकी हाइट 3 फीट है, एग्जैक्टली 3 फीट है। उसकी टाइप है सर्कुलर, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उस पर मैं क्लिक किया, यहाँ से आप कोई भी सर्कल कर लें, अप्लाई करें, ओके करें, अप्लाई करें, सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हैंड रेल 1, ये आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, ये जिसके साथ हुक्स भी लगे हुए, इसको मैंने कर दिया नन, ये गायब हो जाएंगे। देखो, जब आप मार्क करेंगे वो ऐसे होंगे। तो जब इसको मैं नन के बजाय मैं कर देता हूँ राइट साइड पे, इसको लगाओ, ये अगर आपने नोटिस किया हो तो रेलिंग के साथ कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा अंदर की साइड पे होता है जिसपे आप हाथ रख के सहारा ले सकते हैं। उसको किस शेप में रखना है
यहाँ से आप उसकी शेप मॉडिफाई कर सकते हैं, सर्कुलर, एलिप्टिकल रखना है। ओके, ठीक है, ये एलिप्टिकल शेप में आ गया, ये देखें, ये एलिप्स टाइप शेप में आ गया। ठीक है जी। तो अब अगर आप इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, एडिट टाइप में आए और यहाँ से आप हैंड रेल 1, हैंड रेल 2, ठीक है। हैंड रेल 1 का क्या मतलब है, आपने देखा होगा कि जो रेल होता है उसके अंदर एक रेल दी होती है कि आप इन साइड पे, उसके रेलिंग के इन साइड पे एक एक्स्ट्रा रेलिंग दी होती है सपोर्ट के लिए कि उसके ऊपर कोई हाथ रख सके और उसे इस्तेमाल कर सके। वो कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपने क्लिक किया हैंड रेल 1 पे, आपने यहाँ से पोजीशन सेलेक्ट कर लेनी है, जो शेप है वो सिलेक्ट हो गया। अब आपने किस साइड पे देनी है, राइट साइड पे अप्लाई करें। ये देखें, मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो आपको नजर आ रहा है ना हुक के अंदर, ये एक एक्स्ट्रा रेल बना दी है उसने, तो ये हैंड रेल 1 है। सिमिलरली आप हैंड रेल 2 भी दे सकते हैं, यहाँ से ये देखें ऑप्शन अवेलेबल है। हैंड रेल 2 सेम आपने यहाँ से सिलेक्शन करनी है, ठीक है, तो वो हमने राइट पे लिया था, ये हम लेफ्ट पे ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसकी दोनों साइड पे आ गया, ठीक है, इसकी दोनों साइड पे आ चुका है वो। जरा क्लियर करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख रहे हैं आप, ये टॉप रेल है और ये अंदर हैंड रेल 1 और हैंड रेल 2 है। अब फर्दर आप चाहते हैं कि जो हमारी जो टॉप रेल है ये बॉटम में भी हो और मिडिल में भी हो, तो सिलेक्शन करके सेलेक्ट किया, एडिट टाइप। अब आपने आना है रेल स्ट्रक्चर, ठीक है, रेल स्ट्रक्चर ये है बूस्टर प्लेसमेंट, ठीक है। अब आपने इंसर्ट करना है, न्यू रेल आपने इंसर्ट करनी है इसके अंदर, तो आप इसे कह देते हैं मिडल रेल, ठीक है। उसकी हाइट आप क्या रखना चाहते हैं, हम रखना चाहते हैं 1 फीट 6 इंचेस, ठीक है। ऑफसेट कहते हैं ये जो टॉप रेल से जो दूसरे रेल का डिस्टेंस है ना, जो हमने एक्स्ट्रा रेल प्रोवाइड किया है, वो जो है ना जितने डिस्टेंस पे, दिस इज कॉल्ड ऑफसेट। तो ये हमसे इधर ऑफसेट पूछ रहे हैं, हम नहीं देना चाहते ऑफसेट। मटेरियल सिलेक्ट कर लें, जो भी आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। जिस भी मटेरियल पे आप क्लिक करेंगे आपके पास वो मटेरियल एल्युमिनियम हम लगाते हैं, ओके, अप्लाई, अप्लाई, ये देखिए ये अप्लाई हो चुका है, ठीक है। सेम अगर आप बॉटम में देना चाहते हैं तो आपने एडिट टाइप में जाके जो रेल स्ट्रक्चर है उसके एडिट में जाके आपने न्यू इंसर्ट करना है, लेकिन उसकी हाइट हमने, इसकी हाइट हमने रखी थी 1 फीट 6 इंच, उसकी हाइट आप रख लीजिएगा सिर्फ 6 इंच, तो वो इससे भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो, ये मैं आपको बता चुका हूँ बेस ऑफसेट के बारे में, ऑफसेट इसके बारे में बता चुका हूँ। बाकी जो है ना, बाकी ये मार्क्स है, इमेजेस हैं, फेजिंग है, ये अभी इस लेवल पे आपके इस्तेमाल की चीज़ें नहीं है। और जो मेन हम चेंजिंग करते हैं वो एडिट टाइप में करते हैं, यहाँ से, ठीक हो गया। बूस्टर में आपने कुछ चेंजिंग करनी है, बूस्टर ऑफसेट में कोई चेंजिंग करनी है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यूज लैंडिंग हाइट एडजस्टमेंट, ये काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके अंदर, आप एडिट जिस भी टाइप का करना चाहें आप कर सकते हैं। ये तो था हमारा, 2 चीज़ें हमने कवर की, फ्लैट सरफेस के ऊपर रेल कैसे मार्क करना है, रेलिंग कैसे मार्क करनी है और उसको एडिट कैसे करना है, ठीक है। ये देखें उसने सारी रेलिंग को एडिट कर दी है। अब अगर मैं स्टेयर बनाऊंगा ना,
तो स्टेयर पे भी सेम इसी तरीके से आ जाएगा सारा कुछ। ये जो जो हमने किए ना दोनों साइड पे हैंड रेल अलग से दिए मिडिल में, उसकी रीज़न ये कि हमने डुप्लीकेट नहीं किया था। ठीक है, तो चलें कोई बात नहीं, अब हमसे गलती हो गई है तो इंशाल्लाह हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। ये हम आए फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद हमने स्टेयर उठाई। ठीक है, सेंटर विथ एक्स्ट्रा लैंडिंग, ये देखिए ये आ गई हमारे पास स्टेयर। ओके किया हमने। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ यही कि लेट्स सपोज इफ वी आर डीलिंग द रेलिंग द स्लोप सरफेसेस, देन ये देखा मैंने आपको कहा था ना, जो चेंजिंग हमने उसमें की थी वो जिधर जिधर हम रेलिंग मार्क करेंगे सेम वही चेंजिंग आएगी, क्योंकि हमने डुप्लीकेट करके काम नहीं किया। अब हमने रेलिंग लेट सपोज ऐसी है, जो स्टेयर है वो ऐसे हैं, तो हमने यहाँ पे रेलिंग मार्क करनी है, या गलती से हमसे डिलीट हो गया रेलिंग, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। तो हमने क्या करना है, रेलिंग पे ये देखिए प्लेस ऑन स्टेयर। अब हम थ्रेड पे करते हैं, थ्रेड पे तो ये देखें जैसे हम किसी भी थ्रेड पे किसी भी जगह क्लिक करेंगे ये मार्क कर देगा रेलिंग। ठीक है, अब ये देखें ये रेलिंग आई है थ्रेड के ऊपर। लेट सपोज मैं फिर से डिलीट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये थ्रेड पे ना आए, ये स्ट्रिंगर पे है, तो फिर भी स्टेयर के किसी भी हिस्से पे आप क्लिक कर लें। ये देखें अब ये आ गया स्ट्रिंगर के ऊपर, ये देखें वो थ्रेड से ऊपर चली गई है। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से मार्क कर सकते हैं स्लोप सरफेस के ऊपर। स्लोप सरफेस ज़्यादातर रेले स्टेयर्स होती है या रैंप होता है। अब रैंप पे कैसे करते हैं, रैंप मैं आपको डिटेल में बताऊंगा रैंप होता क्या है, वो बाद की बातें। ये सिर्फ आपको मैं एक रैंप मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा रैंप आ गया। ठीक है, 30 फीट का मैंने इसे ओके किया। ओके खैर है, ये हमारा रैंप आ गया। ठीक है, ये रेलिंग सेम वही, इसमें से कोई भी ऑप्शन आप पिक कर रहे हैं। स्ट्रिंगर उठाएंगे तो बिल्कुल एज पे चला जाएगा, थ्रेड उठाएंगे तो थोड़ा अंदर की तरफ ये मार्क कर देगा। ये देखिए, ठीक है, तो ये उसने मार्क कर दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ये जो है ना अच्छा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अप्लाई। ओके, हमें ये भी नहीं चाहिए, नन कर देते हैं। हमें ये भी नहीं चाहिए, नन कर देते हैं। हमें सिंपल रेलिंग चाहिए। ये देखें हम वापस अपने डिफ़ॉल्ट रेलिंग पे आ गए जो हमें दी जाती है। ठीक है, ये जो डिफ़ॉल्ट रेलिंग हम यूज़ करते हैं हम वापस उसी पे आ गए। ये देखिए सब जगह पे चेंजिंग होगी। तो मकसद ये है बताने का कि अगर आपने किसी एक जगह चेंजिंग करनी है, लेट्स सपोज मैं सिर्फ इसी पोर्शन में चेंजिंग करना चाहता हूँ, मैं एडिट में आऊँगा और डुप्लीकेट लेके करूँगा। ठीक है, जब मैं डुप्लीकेट लेके करूँगा तो ये बाकी सब पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने रेलिंग के बारे में थोड़ा बहुत सीखा होगा। रेलिंग हम किन जगहों पे मार्क करते हैं, रेलिंग को हम एडिट कैसे कर सकते हैं पोजीशन वाइज, उसके जो जो जिस तरीके से जो उसकी कंपोजिशन है उस वाइज। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।